वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। व्रत विधि उपाय में सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो वीडियो है मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ लाइफ का कुछ अपडेट्स। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि मम्मी आई है अपने यहाँ पे, यानी कि देहरादून में आई है। और मेरा जो मायका है वो आसनसोल के सामने है। एक गाँव है, छोटा सा गाँव है। आसनसोल शायद बहुत लोग जानते हैं, लेकिन इतने अंदर अंदर काफ़ी सारे गाँव है, इनके बारे में लोगों को इतना नहीं पता। तो वहाँ से आए हैं। पापा का कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इसके वजह से आए हैं। बेसिकली वहाँ पे इतना कोई है नहीं जो इनका इतना ज़्यादा ख्याल रख पाए, तो इसीलिए यहाँ पे आना। तो ये हो गया एक लाइफ अपडेट। अब मम्मी पूजा कर रही थी, तो मुझे ना ये पूजा जब करते हैं ना कोई, या मैं खुद पूजा करती हूँ, तो इनके वीडियोस लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये चीज़ें मैंने मतलब कई सालों से आप लोगों के साथ शेयर करते आ रही हूँ। तो मम्मी सबको स्नान करा रहे थे, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो इनकी रिकॉर्ड किया था। और आने वाला है बंगाली न्यू ईयर। मतलब बंगाली न्यू ईयर बेसिकली आज ही है, जब मैं वॉइस ओवर करके ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो वीडियो है 2-3 दिन पुरानी है, मैं इतना टाइम नहीं मिला था एडिटिंग करने के लिए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। तो बंगाली न्यू ईयर होता है पहला बैसाख, यानी कि बैसाख महीने का जो पहला तारीख होता है अकॉर्डिंग टू बंगाली कैलेंडर, वो दिन मनाया जाता है। और इस दिन घर पे पूजा पाठ किया जाता है। और मतलब जब हम लोग वहाँ पे रहते थे ना बंगाल में, तो उस टाइम पे यहाँ पे चैत्र सेल वगैरह चालू होता है, तो लोग बहुत सारा ढेर सारा शॉपिंग करते हैं। बहुत मतलब एक त्यौहार ना बहुत बड़े लेवल पे होता है। अब यहाँ पे इतने ज़्यादा लेवल पे तो नहीं हो पाता है, थोड़ी बहुत होता है। तो मैंने भी किस तरह से आज का दिन सेलिब्रेट किया वो मैं आप लोगों के साथ आगे वीडियोज़ में शेयर करती रहूँगी। तो आज का मम्मी लोगों ने वहाँ से कुछ तो लेके आए हैं। जैसे पेरेंट्स कभी भी आते हैं तो खाली हाथ कभी नहीं आते हैं, जितना भी हो सके साथ में कुछ ना कुछ चीज़ें लेके आते हैं। तो आगे चल के वो सारे शॉपिंग वगैरह मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, और साथ ही में अब तक लाइफ में क्या चल रहा था, और ये सारी चीज़ें भी शेयर करने जा रही हूँ। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। मैं मम्मी का एक वीडियो बनाया था जो कि 2-3 दिन पहले की है, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। मैंने नहा धो के आ गई हूँ अपने ठाकुर जी की पूजा करने के लिए। और हाँ, एक चीज़ है, आप लोग पूछ रहे थे चंदन कौन सा यूज़ किया करना चाहिए। तो चंदन जो है ना, सबसे बेस्ट जो होता है वो है लकड़ी का, जो चंदन का लकड़ी आती है उसमें जो पाटा रहता है घिसने वाला, ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैं यूज़ करती हूँ, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। ये नेचुरल होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और मुझे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। चंदन की लकड़ी आपको महंगा सस्ता हर तरह का मिल जाएगा, लेकिन जो असली लकड़ी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं होता है। उसमें खुशबू थोड़े दिन बाद चली जाती है। जो ओरिजिनल लकड़ी होती है ना, इसमें लकड़ी का एक पतला सा स्ट्रिप भी जब बचेगा ना, तो उसमें भी खुशबू रहती है। बस यही फ़र्क होता है कि बाकी जो लकड़ी होता है वो सेंटेड होता है और ये ओरिजिनल होता है। और इसमें 2 कलर का मैंने चंदन दिखाया आपको, एक रेड था और एक नॉर्मल चंदन था। तो जो रेड वाले चंदन है वो देवियों को लगाती हूँ, और जो नॉर्मल वाले चंदन है वो सारे देवताओं को, यानी कि लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को, और सभी देवताओं को लगाया जाता है। तो ये मतलब बैसाख की महीना चल रहा है, तो चंदन सेवा देना बनता है। तो इस तरह से मैं अपने ठाकुर जी का चंदन सेवा देती हूँ। इसके बाद मेरा जो माला जप और जो पाठ रहता है, वो सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा पूजा का जो एक शुरुआत है दिन का, उस तरह से हो जाता है। इससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है और अच्छा लगता है। पाठ के लिए आप लोग पूछ रहे थे कि कौन सा पाठ करते हो दीदी। तो देखिए, पाठ आपको जो भी आपके इष्ट देवता है आप उनका कोई पाठ कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। और घर में अगर ज़्यादा आपको ऐसा फील होता है ना कि डर लग रहा है, या झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, या परेशानी ज़्यादा हो रही है, कुछ भी चीज़ मतलब ऐसा लग रहा है, तो आप हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िएगा। हनुमान चालीसा पढ़ने से घर में सुख शांति तो आता ही है। साथ ही में बहुत बड़े बड़े ऐसे चीज़ें हो जाते हैं ना जिसका हमें कोई हल नहीं समझ में आता है, वो सारी चीज़ें भी धीरे धीरे ठीक होता है। पर इसमें एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि देखो, एक चीज़ होता है ना, अपने मन से जो करना है अपने मन से करना, तभी कोई रिजल्ट मिलती है। तो सबसे पहले तो ये है कि कुछ लाइव अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वो सारी चीज़ें पहले शेयर करती हूँ। जैसे मम्मी पापा आ गए उस दिन मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ज़्यादा वीडियोस मैंने शेयर भी नहीं कर पाई। अभी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलो शुरू करती हूँ। फिर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मम्मी पापा आए हुए हैं, मम्मी पूजा कर रही थी। तो मम्मी जब पूजा करती है ना, जब पूजा रिलेटेड वीडियोस होता है ना, मुझे शूट करना बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैंने, मम्मी का पूजा हो गया, उसके बाद मेरा भी हो गया।
खाना बन चुका है और आज मिक्स वेजिटेबल बना है। जो मिक्स वेज राइस होता है ना, सारे सब्जी वगैरह डाल के, वो वाला बनाया है। बहुत टेस्ट अलग ही होता है। और दूसरा लाइफ अपडेट ये है कि ध्रुपद बेटा वो स्कूल के तरफ से इंटर स्कूल को रिप्रेजेंट किया है। स्कूल के तरफ से 4 बच्चे गए थे, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 12, अंडर 14। तो उसमें से वो अंडर 14 में खेला है और 3rd पोजीशन मिला है उसको। जो यहाँ देहरादून में टोटल 12 या 13 स्कूल था। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। आगे चल के मैं कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मम्मी आएंगे वहाँ से, कुछ सामान ही ले आएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें थी, खाने पीने का भी बहुत सारा सामान था, बहुत सारा ढेर सारा मिठाई था। हाँ, तो वो सारे तो चलो खैर मैंने उसका वीडियोस भी नहीं बनाया और हम लोगों ने खा भी लिया, वो ख़त्म भी हो गया क्योंकि इनका आना हो गया है लगभग 4-5 दिन तो हो ही गया है, तो वो तो ख़त्म ही हो गया, जाहिर सी बात है। अब मैं कुछ चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है स्पेशली 2 साड़ी लेके आए हैं, एक ये ब्लू वाला और एक ये पिंक वाले, ठीक है। पूरे बॉडी में काम है, बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये इसकी पल्लू है इस तरह का और ये है इसकी बॉडी, सामने से दिखा रही हूँ, ये देखिए ये है इसकी बॉडी, ठीक है। तो ये जो साड़ी है, ये दोनों साड़ी बेसिकली मेरे लिए नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा ये साड़ी मेरे लिए है, तो ये साड़ी मेरे लिए नहीं है, ये वाला भी और ये पिंक वाला भी, ये भी। तो ये दोनों साड़ी स्पेशल है राधा कृष्ण जी के लिए। उनको मुझे उनके लिए ड्रेस मैं बनाती हूँ घर पे। और जैसे दिवाली हो गया या तो फिर मेनली जो जन्माष्टमी में ही मेरा मेन रहता है कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ नया ड्रेसेस लेके आती हूँ या बनाती हूँ, इस तरह का रहता है। तो उसके लिए ये दोनों साड़ियाँ हैं जिसके लिए मैं बनाऊँगी उनके लिए ड्रेस। तो अभी काफ़ी समय है तो आराम से बन जाएगा। ये साड़ी हो गया दोनों मेरे लिए। एक ये लेके आए हैं सूट, 4 मतलब कुर्ती लेके आए हैं। वो कुर्तियाँ मैंने आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। प्योर कॉटन है और मतलब वो होता है ना, पेरेंट्स जब आते हैं ना तो बच्चों के पास कितने भी कपड़े हैं फिर भी वो लेके आते हैं। तो ये वाला एक कॉटन है, ये फुल साइज़ है, इतना फुल साइज़ है और इसके ना नीचे इस तरह का काम किया हुआ है। तो इस तरह से मिरर वर्क है, आगे भी इस तरह का मिरर वर्क है। और इसके जो हाथ मतलब इसके जो ना स्लीव्स वगैरह भी है, अगर चाहते हैं गर्मी में ऐसे ही पहनना है तो ऐसे भी पहन सकते हैं, और नहीं तो इसको अगर स्लीव्स लगा के पहनना है तो फुल ड्रेस है, स्लीव्स लगा के भी पहन सकते हैं। दूसरा जो कुर्ती है, इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। देखिए बहुत ही मतलब कलर बहुत सुंदर है, कलर काफ़ी मतलब काफ़ी प्यारा सा कलर है, ठीक है। ये स्ट्रेट फिट कुर्ती है कुछ इस तरह का, और इसके नीचे भी जो काम है ना, इसमें पूरा इस तरह का काम किया हुआ है, नीचे भी कुछ इस तरह का काम है। तो नीचे का काम भी काफ़ी सुंदर है, बहुत मतलब इसका जो है ये धागे का काम है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इसमें धागे का भी काम हुआ है। ये देखिए ये सारे धागे का काम है, ये जो दिख रहा है। तो ये भी कुर्ती मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ा है, ठीक है। लेकिन ये ना प्योर कॉटन है, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा श्रिंक करे तो ये प्रॉपर हो जाए, तो इसके लिए मतलब थोड़ा सा बड़ा लेके आए हैं। अच्छा, इसके बाद 2 ब्लाउज मेरे लिए मम्मी लेके आई है। वैसे ना मेरा साड़ी बिल्कुल पहनना होता ही नहीं है, मैं कितनी सोच लेती हूँ साड़ी पहनूंगी, और सच पूछो मैंने 4 साड़ी खरीद के रखा है पहनूंगी करके, कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल नया है, मतलब अभी खरीदा ही है, मिंत्रा से लिया है मैंने। और उसके लिए मम्मी ने 2 ब्लाउज़ लेके आए हैं कि पहनना होगा तो पहन लेना, तो ये सिलवा के लेके आई है। तो ये एक ब्लाउज़ है, ये इसके कपड़े बहुत मुलायम है। ये कपड़े तो आप लोगों को पता ही है, ये कपड़ा काफ़ी मुलायम होता है, बहुत सुंदर होता है। तो ये एक मेहंदी कलर का ब्लाउज़ है, और एक इस तरह का है, वाइट में है, और इसमें ना इस तरह का चिकन का काम किया हुआ है। तो ये ब्लाउज़ भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एक मेरे पास साड़ी है ब्लू और वाइट का, नेवी ब्लू और वाइट का, तो उसके साथ ये जो ब्लाउज़ है ना ये बहुत अच्छा जाएगा। तो मतलब मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ मतलब कब पहनूँ पता ही नहीं चलता है, रोज़ लगता है कि आज तो क्या पहनूँ, कल से पहन लूँगी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा ही लगता रहता है। पर एक टाइम था ना मैं खूब साड़ी पहनती थी, खूब साड़ी पहनती थी, मतलब मुझे साड़ी पहनना इतना ज़्यादा पसंद था ना। साड़ी पहन के मैंने स्कूल के मतलब मैंने स्कूल टीचर एज ए टीचर भी मैंने वर्क किया है थोड़े 4-5 महीने तक। तो मुझे ना साड़ी पहन के जाना होता था, और मैं मतलब उसमें जाती थी जो लोकल बस होता है ना उसमें मैं ट्रैवल करती थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे मेरा पास मतलब नौकरी
ज्वाइन करने के पहले का पार्ट बता रही हूँ, जब तक मुझे एज ए जियोफिजिस्ट नौकरी नहीं मिली थी। शुरू का जो 2-3 महीना वो उसमें मैं एज ए टीचर मैंने काम किया हुआ था। तो उसमें मैं साड़ी पहन के जाती थी, मुझे इतना अच्छा लगता था ना, मैं डेली अलग अलग साड़ी पहन के जाती थी, मुझे बड़ा बहुत बहुत पसंद था। और उसके बाद भी मैंने नौकरी किया, बच्चे हुए, ऑफिस में भी जाती थी, मैं साड़ी पहन के जाती थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद। फिर जब छोटा वाला बेटा हुआ ना, तो वो इतना ज़्यादा चंचल था ना, बहुत ज़्यादा चंचल था वो। इसके वजह से मुझे क्या लगता था कि ये मतलब मैं साड़ी पहनूँ तो पहनूँ कैसे, इसके साथ मतलब साड़ी संभालूँ कि इसको संभालूँ, वो कहीं पे भी भाग जाता था। तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा साड़ी पहनना टोटली बंद कर दिया था, उसकी वजह से टोटली बंद कर दिया था, क्योंकि उसको संभालना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। तो 2-3 साल का एक लंबा सा गैप हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे कम होते होते ऐसा हो गया कि आज मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि मेरे पास इतनी पुरानी साड़ीज़ पड़ी है, जो कि शायद ही मैंने कब पहना होगा, कब क्या किया होगा। चलो खैर, ये तो एक बात हुई। ये तो मेरा हुआ मेरे साड़ी की कहानी। और एक सूट कोट सेट लेके आए हैं, जिसका प्रिंट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये इसकी पजामा और मतलब एक मिनट मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है। तो ये है इसकी पजामा, ठीक है। कलर मुझे ना इसका कलर बहुत पसंद आया है, बहुत अच्छा लगा है मुझे इसका कलर। और ये इसका सूट पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल, और इसमें देखिए कैसे गोल्डन कलर का ना, हल्का सा इसमें गोल्डन का टच दिया हुआ है, जिसकी वजह से इसकी कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा सुंदर आ रहा है। तो कुछ ऐसा है ये। तो ये सारे ड्रेसेस अभी तक मैंने नहीं पहना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक बार आप लोगों के साथ शेयर करूँ फिर पहनूंगी। तो ये था आज का लाइफ अपडेट, मम्मी लोगों ने क्या लगा है। इसके सिवा जो भी खाने पीने का सामान लाए, मैं कह रही हूँ कि वो सारे अपनी अपनी जगह पे चले गए हैं, कुछ कुछ तो ख़त्म भी हो गया है, तो वो सारी चीज़ें शेयर नहीं कर रही हूँ। तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।